एवरीवन, मैं गुंजन डीका की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का न्यू टॉपिक है ना। तो हम काफी आगे तक आ गए इस चैप्टर के अंदर। हम डिस्कस कर चुके हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, सेंट्रल डॉगमा के अंदर जो जो प्रोसेसेस थे वो भी हमने डिस्कस करे। दैट वाज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। देन वी डिस्कस द ट्रांसक्रिप्शन कि डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है ना। फिर जेनेटिक कोड हमने देखा था, है ना। तो जेनेटिक कोड के थ्रू क्या होता है, एनालिसिस हो पाता है कि कैसे प्रोटीन बनने वाला आगे। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग द ट्रांसलेशन कि कैसे एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अ सेंट्रल डॉगमा प्रोसेस, है ना। तो देखो कैसे बनता है। अब हमने जेनेटिक कोड तो हमने देखा था। जेनेटिक कोड क्या था, दैट वाज अ ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, है ना। जब 3 नाइट्रोजन बेसिस के ट्रिपलेट को क्या बोला जाता है, जेनेटिक कोड। और हर एक जेनेटिक कोड जो होता है वो किसको कोड करता है, कोड फॉर द वन अमीनो एसिड। दैट वाज वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, अब देखो उसके आगे जो बीच में आएगा कि जेनेटिक कोड को रीड करने में कौन हेल्प करता है, हु हेल्प्स इन द रीडिंग ऑफ द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को रीड करने में कौन हेल्प करेगा, ठीक है, दैट विल बी द टॉपिक ऑफ टुडे। हाँ देखो, जेनेटिक कोड को रीड करने में कौन हेल्प करेगा। देखो जेनेटिक कोड हमने देखा था ये, है ना। तो जेनेटिक कोड के बाद आपका क्या आ जाएगा, फिर हमने टेबल भी लर्न करी थी। देखो अब इसके बाद क्या आएगा कि हु रीड्स द जेनेटिक कोड, कि जेनेटिक कोड को रीड कौन करता है ना। जेनेटिक कोड क्या है, दैट वाज द ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। इन तीन कोई क्या बोला जाता है, इन तीनों को क्या बोला जाता है, इन तीनों को क्या बोला जाता है, जेनेटिक कोड बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक कोड, इजंट इट, है ना। जेनेटिक कोड क्या था, दैट वाज अ ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के ट्रिपलेट को क्या बोला जाता है, जेनेटिक कोड, है ना। जेनेटिक कोड को रीड कौन करता है। अब ये ठीक है कि एक जेनेटिक कोड से एक अमीनो एसिड बनेगा, बट इन जेनेटिक कोड को रीड कौन करेगा कि हाँ कि AUG के वजह से मिथियोनिन आएगा और UU के वजह से फिनाइल एलानिन आएगा। तो ये कौन रीड करता है ना। इसको डेसिफर कौन करता है, तो उसको रीड करने के लिए, डेसिफर करने के लिए हमारा कौन होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। दैट वाज अ tRNA। ठीक है, तो जो हमारा tRNA होता है जिसको हम ट्रांसफर आरएनए या फिर एडेप्टर आरएनए बोलते हैं, क्या करता है, दैट रीड द कोडोन। ठीक है, ये क्या करता है, कोडोन को रीड करने में हेल्प करता है। और रीड करने के साथ साथ क्या करता है, आल्सो ब्रिंग्स द अमीनो एसिड। और जो भी कोडोन होंगे उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को लाने में भी हेल्प करता है ना। तो जो हमारा कौन है, ट्रांसफर आरएनए, ये रीड करता है कोडोन को, साथ में अमीनो एसिड्स को लाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो पहले ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, tRNA का स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो ये स्मॉल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए इज द स्मॉल आरएनए जिसमें 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं सिर्फ। ठीक है, 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ये किसके तरह काम करता है, इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ द अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स को लाता है और साथ में रीड भी करता है कोडोन्स को, इजंट इट। तो ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, रीड एंड ब्रिंग्स द अमीनो एसिड, रीड एंड ब्रिंग्स द अमीनो एसिड। ये रीड किसको करता है, रीड द कोडोन को रीड और अमीनो एसिड्स को लाने में हेल्प करता है कौन, हमारा ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और साथ में देखो ये जो हमारा ट्रांसफर आरएनए इसको कौन बनाता है, पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है ना। जो हमारा एमआरएनए था, एमआरएनए को किसने बनाया था, आरएनए पॉलीमरेज 2 ने बनाया था। अब tRNA को कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर हम देखें, इसका काम तुमने देख लो, tRNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द कोडोन एज वेल एज फॉर ब्रिंगिंग द अमीनो एसिड अकॉर्डिंग टू द कोडोन। ठीक है, अब देखो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लोवर लीफ की तरह होता है। स्ट्रक्चर इज द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, या फिर इन्वर्टेड एल की फॉर्म में होता है, इन्वर्टेड एल। ठीक है, इसके अंदर टोटल कितनी लूप देखने को मिलती है, हमें 4 लूप देखने को मिलती है, एंटीकोडोन लूप, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ठीक है, और इसके आगे जो लूप आ जाएगी हमारी टी लूप और डी लूप। ठीक है, तो जो हमारा कौन होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, उसमें 3 लूप होती है। एक तो एंटीकोडोन लूप होती है, टी लूप होती है और डी लूप होती है। इन तीनों का अपना अपना काम है। एंटीकोडोन लूप जो होती है, इसके पास क्या होता है, एंटीकोडोन लूप पे कौन होते हैं, एंटीकोडोन होते हैं। इट हैज अ एंटीकोडोन। और अगर एंटीकोडोन होंगे यानी कि क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा टू द कोडोन, है ना। तो इट विल हैव द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर टू कोडोन। कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है किस पे, एंटीकोडोन लूप पर।
ठीक है, जैसे कि सपोज यहाँ पर कौन है हमारा mRNA पे सीक्वेंस क्या है AUG है, ठीक है, और जो हमारी एंटी कोडोन लूप होगी, इस एंटी कोडोन लूप पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस होंगे अकॉर्डिंग टू द कोडोन। तो यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, यू का कॉम्प्लीमेंट ए और जी का कॉम्प्लीमेंट सी। क्लियर नहीं? तो एंटी कोडोन लूप पे कौन होते हैं, एंटी कोडोन होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट बेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द कोडोन। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट बेस पेयर होने की वजह से अकॉर्डिंग टू द कोडोन, कोडोन को ही रीड करने में हेल्प करते हैं। जैसे भी यूएसी आया तो यूएसी को क्या दिख गया भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है, एयूजी है ना। तो एंटी कोडोन क्या करते हैं, कोडोन को रीड करने में हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स इन द रीडिंग द कोडोन। ठीक है, और ये जो एंटी कोडोन लूप होता है, यानी कि जो हमारा ट्रांसफर आरएनए होता है, स्टॉप कोडोन के लिए नहीं होता है। ठीक है, स्टॉप कोडोन के लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है, पर स्टार्ट कोडोन के लिए होता है। इनिशिएटर टीआरएनए प्रेजेंट होता है, स्टार्ट कोडोन के लिए प्रेजेंट होता है, बट स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी आरएनए प्रेजेंट, कोई भी टीआरएनए प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखो अमीनो एसिड बाइंडर, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ठीक है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड के नाम से क्लियर हो रहा है, ये जो एंड होगा वो क्या करेगा, अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, अमीनो एसिड से अटैच होता है। ठीक है, और यही पार्ट जो होता है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाता है अकॉर्डिंग टू द कोडोन। तो एंटी कोडोन लूप पे क्या होते हैं, एंटी कोडोन होते हैं विच आर कॉम्प्लीमेंटरी टू द कोडोन। ठीक है, अब इसके बाद कौन आ गए, वो एल लूप आ गई और डी लूप आ गई। ठीक है, देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, जो किसकी शेप में, क्लोवर लीफ की फॉर्म में है ये। ठीक है, क्लोवर लीफ की फॉर्म में होता है ये। ठीक है, तो ये वाला जो एंड होता है उसको क्या बोलते हैं, 3 प्राइम। ये कौन सा एंड है, 5 प्राइम। और यहाँ पे क्या है, 3 लूप्स प्रेजेंट है ये। ठीक है, तो सामने सामने होने की वजह से यहाँ पे क्या होती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग भी हो जाती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो जाती है इनके बीच में। ठीक है, तो ट्रांसफर टीआरएनए के अंदर 3 लूप है। ये जो नीचे वाली लूप है उसको क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन लूप। दिस इज कॉल्ड एंटी कोडोन लूप, इसको एंटी कोडोन लूप बोला जाता है। एंटी कोडोन लूप मतलब क्या है, इसके पास क्या होंगे, एंटी कोडोन्स होंगे जो कोडोन को रीड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था, यहाँ पे कौन सा कोडोन आ गया हमारा, AUG आ गया, तो इसके पास एंटी कोडोन कौन से होंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री UAC होगा, है ना। तो एंटी कोडोन लूप में क्या होते हैं, एंटी कोडोन लूप हैज द एंटी कोडोन, हैज द एंटी कोडोन दैट रीड द कोडोन, जो कोडोन को रीड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और कोडोन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऊपर वाली साइड पे क्या होती है, अमीनो एसिड होती है। ठीक है, तो यहीं पर ही कौन होता है, 3 प्राइम पर ही अमीनो एसिड बाइंड होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड या फिर बाइंडर एंड। ठीक है, ये बाइंडर एंड है। ठीक है, तो कोडोन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड होगी। यहाँ पे कोडोन कौन सा, AUG, तो यहाँ पे अमीनो एसिड कौन सी होने वाली है, यानी कि मिथियोनिन होने वाली है, इट विल हैव द मिथियोनिन। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे यू होता तो यहाँ पे क्या होता, फिनाइल एलानिन होता। तो यहाँ पे अमीनो एसिड किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू द कोडोन, नॉट एंटी कोडोन। ठीक है, तो याद रखना हमें ये। तो जो अमीनो एसिड होती है, अमीनो एसिड अकॉर्डिंग टू कोडोन, नॉट एंटी कोडोन। ठीक है, और किस पे अटैच होती है, 3 प्राइम एंड पर अटैच होती है। अब 3 प्राइम वाले एंड पर ये जो लूप आती है उसको क्या बोलते हैं, टी लूप। 3 प्राइम एंड पर ये जो लूप आती है उसको क्या बोलते हो, टी लूप। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, टी लूप, जो 3 प्राइम एंड के इधर आती है। अब इसको टी लूप क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, थायमीन होता है, इजंट इट। तो मेनली आरएनए के अंदर क्या होता है, थायमीन नहीं होता, बट यहाँ पर थायमीन होता है, इसलिए इस लूप को क्या बोलते हैं, टी लूप, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, थायमीन प्रेजेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ थायमीन। ठीक है, और ये वाला लूप कौन सा होता है, ये जो 5 प्राइम के इधर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, डी लूप। इसको क्या बोला जाता है, डी लूप। और इसको डी लूप क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी यूरेसिल होता है ना। तो डी लूप में क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी यूरेसिल। ठीक है, तो डी लूप में क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी यूरेसिल, डाईहाइड्रोक्सी यूरेसिल। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका,
टीआरएनए का, ट्रांसफर आरएनए का, जिसमें 3 लूप्स होती है और एक एक्सेप्टर साइट होता है ना। तो सबसे मेन कौन सी होती है हमारी, एंटी कोडोन लूप होती है, जो क्या करती है, एंटी कोडोन्स को कंसिस्ट करती है, रीड द कोडोन। कोडोन के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड होता है, ठीक है। यहाँ पे एयूजी था तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी अमीनो एसिड बाइंड होगी, मिथियोनिन, ठीक है। इधर क्या होता है, टी लूप होता है, इधर क्या होता है, डी लूप होता है। टी लूप टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड डी लूप टुवर्ड्स द 5 प्राइम, ठीक है। टी लूप क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पे थाइमिन होता है, और उसको डी लूप की बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी यूरेसिल होता है, ठीक है। इन दोनों का काम तो मैं समझ में आ रहा है। टी लूप का काम क्या होता है, थाइमिन होता है, और क्या काम करता है ये, रिकॉग्नाइज द राइबोसोम। ये जो हमारा टीआरएनए है, इसको कहाँ जाना है, राइबोसोम के पास जाना है, क्योंकि राइबोसोम पर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो ये जो टी लूप है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज द राइबोसोम। ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि राइबोसोम पर ये क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। राइबोसोम पर क्या होती है, प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स है, तो कौन से राइबोसोम के पास जाना है ये कौन बताएगा, टी लूप बताएगी। तो टी लूप रिकॉग्नाइज द राइबोसोम्स, ठीक है। जबकि जो डी लूप है, डी लूप क्या करती है, डी लूप रिकॉग्नाइज द अमीनो एसिड, है ना। डी लूप ने किसको रिकॉग्नाइज करा, अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करा। उसको पता लगा कि भाई कौन सा कोडोन है, यहाँ पे एयूजी कोडोन है, तो यहाँ पे कौन सी अमीनो एसिड आएगी, मिथियोनिन आएगी। तो ये किसने रिकॉग्नाइज करा है, डी लूप ने। और फिर मिथियोनिन कहाँ जाके अटैच हो जाएगी, टू द अमीनो एसिड बाइंडर एंड पर, ठीक है। तो इट विल रिकॉग्नाइज द अमीनो एसिड, इट विल रिकॉग्नाइज द अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। तो ये सब काम हो गए किसके, ट्रांसफर आरएनए के, टीआरएनए के, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमने वो जो मेनली एमआरएनए की सीक्वेंस को रीड करने में हेल्प कर रहा है, कोडोन्स को रीड करने में हेल्प कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स ला रहा है, वो हमारा कौन है, टीआरएनए। यानी टीआरएनए के बिना प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे टीआरएनए हेल्प करता है इन मेकिंग द प्रोटीन चेन। ट्रांसलेशन कैसे होता है अब, ठीक है। अब देखो ये जो टीआरएनए, इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है और ट्रांसफर आरएनए तो बोला जाता ही है। अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोला जाता है, बिकॉज वो ये रीड करता है एमआरएनए के सीक्वेंस को, इजंट इट। एंटी कोडोन लूप होने की वजह से क्या करता है, कोडोन्स को रीड करने में हेल्प करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसको ट्रांसफर आरएनए क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट ट्रांसफर द अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम, ठीक है। इसको ट्रांसफर आरएनए क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट ट्रांसफर द अमीनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम्स। क्लियर ना ये, ठीक है। और राइबोसोम हमें पता ही है, राइबोसोम के अंदर 2 यूनिट होती है, एक तो स्मॉल सब यूनिट होती है और एक लार्ज सब यूनिट होती है, ठीक है। तो राइबोसोम में 2 यूनिट होती है, एक तो स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट राइबोसोम पर, ठीक है। और राइबोसोम पर क्या होता है, सिंथेसाइज द प्रोटीन। राइबोसोम में क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री है, यहीं पर क्या होती है, प्रोटीन बनती है। और ये जो हमारा आरएनए है, जो एमआरएनए, वो कहाँ पे बाइंड करेगा, टू द स्मॉलर यूनिट, ठीक है। तो ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज का प्रोसेस है, कहाँ होता है, राइबोसोम पर होता है, ठीक है। और जो एमआरएनए से राइबोसोम प्रोटीन बनेगी, तो एमआरएनए कहाँ पे बाइंड करता है, टू द स्मॉलर सब यूनिट। ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो एमआरएनए इज बाइंड टू द स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। और बड़ी यूनिट पे कौन आएंगे, टीआरएनए आएंगे। बड़े यूनिट पे कौन आने वाले, हमारे टीआरएनए, टू रीड द चेन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एमआरएनए, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, इसका, और इसी को सोल्यूबल टीआरएनए भी बोला जाता है, आल्सो कॉल्ड एज अ सोल्यूबल टीआरएनए। अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे होता है देखते हैं, है ना। अब ट्रांसलेशन होता है क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द आरएनए इनटू द प्रोटीन। आरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट होना, दैट इज द ट्रांसलेशन, है ना। एमआरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट होने क्या होता है, ट्रांसलेशन, है ना। और या फिर हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स का आपस में जुड़ते चले जाने क्या होता है, ट्रांसलेशन, ठीक है। और अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये है ना, हमें पता ही है ये, है ना। तो यानी कि ये अमीनो एसिड आ गया, ठीक है। सारे के सारे अमीनो एसिड जो है वो आपस में जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं बाय द बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और अमीनो एसिड्स के चेन के बनने को ही क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन, या फिर प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एमआरएनए इनटू द प्रोटीन इज द ट्रांसलेशन, ठीक है। जिसमें मेन हेल्प किसने करी है, हमारे ट्रांसफर आरएनए करी है, टीआरएनए ने करी है। अगर ये रीड करने के लिए नहीं आएगा तो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ट्रांसलेशन कैसे होता है।
अब देखो ट्रांसलेशन को होने के लिए वो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा टीआरएनए है उसको चार्ज होना पड़ता है ना। ट्रांसफर आरएनए को प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले टीआरएनए को क्या होना पड़ता है, चार्ज होना पड़ता है, और उसको चार्ज करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होती है हमें, ठीक है। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए टीआरएनए को पहले क्या होना होता है, चार्ज होना होता है, ठीक है। और चार्ज होने के लिए उसको क्या चाहिए होती है, एंजाइम चाहिए होती है। उस एंजाइम का नाम क्या है, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। तो ये एंजाइम चाहिए होती है टीआरएनए को चार्ज करने के लिए, है ना। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले टीआरएनए को क्या होना होता है, चार्ज होना होता है। और उसको चार्ज कौन करता है, ये एंजाइम करती है। एंजाइम का नाम क्या है, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यानी कि ये जो अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज है, इससे क्या हो जाएगा, हमारा टीआरएनए जो है वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा टीआरएनए हो गया, ठीक है। ये हमें पता है टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए से कौन आके बाइंड कर गई, एंजाइम आके बाइंड कर गई, ठीक है। इस एंजाइम का नाम क्या है, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। अब ये जो एंजाइम और टीआरएनए के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये हाई एनर्जी का बॉन्ड बनता है। और हाई एनर्जी का बॉन्ड मतलब क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, अनस्टेबल होता है ये, ठीक है। तो एंजाइम और टीआरएनए के बीच में जो बॉन्ड बना है, वो बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, हाई एनर्जी का होता है, वीक होता है, हाई एनर्जी का बॉन्ड होता है ये, ठीक है। पर लेकिन एंजाइम का टीआरएनए के साथ जुड़ने की वजह से टीआरएनए हमारा क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो इससे क्या बन गया, चार्ज टीआरएनए बन गया। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज टीआरएनए, ठीक है। और ये चार्ज टीआरएनए के एंजाइम और टीआरएनए के बीच में जो बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, हाई एनर्जी बॉन्ड है ये। हाई एनर्जी मतलब क्या है, लेस स्टेबल, वीक बॉन्ड है ये, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो यानी कि प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए टीआरएनए को क्या होना होता है, चार्ज होना होता है, क्योंकि उसको आगे जाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन देगा, ये एंजाइम देगी। बट एंजाइम और टीआरएनए के बीच जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। अब देखो कैसे वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, प्रोसेस देखते हैं। अब देखो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कौन सा टीआरएनए आता है, इनिशिएटर टीआरएनए आता है। सबसे पहले कौन आएगा, इनिशिएटर टीआरएनए आएगा। और ये प्रोसेस ट्रांसलेशन का होता कहाँ पर है, ऑन द राइबोसोम, ठीक है। हमें पता है ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसाइज का प्रोसेस है, वो कहाँ होता है, राइबोसोम्स पर होता है। तो राइबोसोम की ये बड़ी यूनिट है, और ये नीचे कौन है, स्मॉलर यूनिट है ना। तो लार्ज और सब स्मॉलर यूनिट है। और स्मॉल यूनिट पे कौन आके बाइंड हो रखा होता है, एमआरएनए आके बाइंड हो रखा होता है, ठीक है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। तो स्मॉल सब यूनिट पे आके कौन आके बाइंड कर गया, एमआरएनए आके बाइंड कर गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट कोडोन से स्टार्ट होता है। इनिशिएटर आरएनए ही प्रोसेस को, टीआरएनए प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे हमने कुछ भी मान ली। और लास्ट वाला ये प्रोसेस कब आके स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप कोडोन पर, जो कि हमारा कौन है, यूएजी, ये सब हमारे ये, ठीक है। तो प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट कोडोन से, स्टॉप कहाँ पर हो जाएगा, स्टॉप कोडोन पर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा टीआरएनए आएगा, इनिशिएटर टीआरएनए आएगा, ठीक है। शुरुआत में कौन आया, इनिशिएटर टीआरएनए आया। तो बॉक्स से हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो इनिशिएटर टीआरएनए आ रहा है। इनिशिएटर टीआरएनए कैसा है, चार्ज्ड है, ठीक है। अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम्स के साथ वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी लूप होगी, एंटी कोडोन लूप होगी। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोडोन के अकॉर्डिंग क्या होगा, पीछे अमीनो एसिड होगा। तो सबसे पहले कौन सा अमीनो एसिड आएगा, मिथियोनिन आएगा, ठीक है। सबसे पहले मिथियोनिन आएगा, ठीक है। और इसका जो एंटी कोडोन लूप होगी वो क्या होगी, AUG का कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री UAC, है ना। तो एंटी कोडोन तो ट्रांसफर टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए आया विद द एंटी कोडोन UAC, किसको रीड करने के लिए, AUG को रीड करने के लिए। और कौन से अमीनो एसिड लेके आ रहा है, मिथियोनिन अमीनो एसिड को लेके आ रहा है, ठीक है। तो इनिशिएटर कोडोन आया विद द मिथियोनिन, और उसने किसको रीड करा, AUG को रीड करा। और जैसे उसको AUG मिल जाएगा तो वहां पे जाके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफर टीआरएनए आ रहा था, अब ये किस पे जाके बाइंड कर जाएगा, AUG के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा। और साथ में किसको लेके आया, ये मिथियोनिन को लेके आया,
ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई इनके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया, इनिशिएटर, इनिशिएटर टीआरएनए आया, और ये इनिशिएटर टीआरएनए किसको लेके आया, मिथियोनिन को लेके आया, और ये बाइंड कर गया है, किससे बाइंड कर गया, टू एयूजी, एयूजी पे जाके ये बाइंड कर गया। क्लियर यहाँ तक ये, ठीक है। और हमें पता है ये जो अमीनो एसिड आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, अकॉर्डिंग टू द कोडोन। तो ये पहला ट्रांसफर आरएनए आ गया, और यहाँ पर ये जो इनके बीच में बॉन्ड अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, अभी ये जो बॉन्ड है वो क्या है, बॉन्ड ये वीक है, दिस बॉन्ड इज वीक, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, हाई एनर्जी बॉन्ड है ये। ठीक है, तो अभी टीआरएनए और अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है, जो शुरुआत में फर्स्ट उसके अंदर है जो बॉन्ड है वो क्या है, वीक है ये। ठीक है, अब इसके बाद वो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सेकंड चार्ज टीआरएनए आएगा। चार्ज टीआरएनए मतलब क्या होता है, इनके टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ बाइंड है। ठीक है, अब सेकंड टीआरएनए आएगा, नाउ द सेकंड टीआरएनए विल कम। अब सेकंड टीआरएनए जो है उसके पास एंटीकोडोन जो है वो कौन सी है, ए है, तो ए वाला जो है वो यू को ढूंढेगा, और साथ में क्या लेके आएगा, फिनाइल एलानिन, यानी अकॉर्डिंग टू द कोडोन। तो सेकंड वाला आया, ठीक है, और अपने साथ किसको लेके आए, फिनाइल एलानिन को लेके आया, और उसने बॉन्डिंग कर ली है यू के साथ, क्योंकि उसके साथ क्या था, ए है। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशिएटर कोडोन आया, इनिशिएटर कोडोन अपने साथ क्या लेके आया था, मिथाइल एलानिन, मिथियोनिन, और उसने किसके साथ बॉन्डिंग कर ली, एयूजी के साथ बॉन्डिंग कर ली। अब सेकंड ट्रांसफर आरएनए आ रहा है, वो किसको लेके आ रहा है, ट्रांसफर आरएनए जो है वो सेकंड कोडोन को रीड करेगा, और कोडोन के अकॉर्डिंग क्या लाएगा, वो अमीनो एसिड लेकर आएगा वो। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड टीआरएनए, सेकंड चार्ज टीआरएनए, और चार्ज टीआरएनए कौन होता है, जो अमीनो एसिड के साथ बाइंड है। तो चार्ज टीआरएनए कम एंड ब्रिंग द अमीनो एसिड अकॉर्डिंग टू कोडोन, अकॉर्डिंग टू कोडोन। ठीक है, तो कोडोन के अकॉर्डिंग वो क्या लेकर आ रहा है, अमीनो एसिड लेके आ रहा है। तो पहला स्टार्ट कोडोन आया, मिथियोनिन को लेके आया। अब सेकंड चार्ज टीआरएनए आ रहा है, वो भी कोडोन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को लेके आ रहा है। अब देखो क्या होता है, जब दो चार्ज टीआरएनए एक दूसरे के नियर आते हैं, व्हेन टू चार्ज टीआरएनए कम क्लोजर, देन दो अमीनो एसिड के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो जब दो चार्ज टीआरएनए एक दूसरे के नियर आते हैं तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है बिटवीन द, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन द टू अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और क्योंकि अमीनो एसिड और टीआरएनए के बीच में तो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो जैसे ही दो अमीनो एसिड एक दूसरे के नियर आते हैं, जैसे ही दो चार्ज टीआरएनए एक दूसरे के नियर आते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है बिटवीन द अमीनो एसिड। ठीक है, और ये जो ओल्ड बॉन्ड होता है, यानी कि फर्स्ट प्रीवियस टीआरएनए और अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, प्रीवियस बॉन्ड इज गेट ब्रेक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। तो यहाँ पर तो क्या बन गया, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, और प्रीवियस बॉन्ड जो था वो तो क्या हो गया, ब्रेक ही हो गया। ठीक है, प्रीवियस बॉन्ड जो था वो तो ब्रेक ही हो गया, वो तो हट गया। क्लियर हो रहा है ये, तो यानी कि अभी जो मिथियोनिन है वो किसके साथ जुड़ गया, फिनाइल एलानिन के साथ जुड़ गया, और टीआरएनए अकेला रह गया, और टीआरएनए अकेला रह गया तो फिर वो हट जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर तीसरा टीआरएनए आएगा। ठीक है, तीसरा टीआरएनए जब आएगा तो फिर उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और पीछे वाला टीआरएनए हट जाएगा, और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा अप टू द स्टॉप कोडोन। ठीक है, स्टॉप कोडोन पर आके प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, और स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी क्या नहीं होता है, ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इस प्रोसेस को एक बार और हम देखते हैं अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ट्रांसलेशन सबसे पहले कैसे होगा, तो हमारा ये कौन है, राइबोसोम है। ठीक है, ये कौन सी यूनिट है, दिस इज अ स्मॉल सब यूनिट, दिस इज अ लार्ज सब यूनिट। ये स्मॉल है और ये लार्ज सब यूनिट है किसकी, राइबोसोम की। और राइबोसोम पर ये क्या होता है, हमें पता है ट्रांसलेशन होता है। स्मॉलर सब यूनिट पे आके कौन जाके अटैच हो गया, एमआरएनए आके अटैच हो गया। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट पे आके कौन अटैच हो गया, एमआरएनए। ठीक है, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द स्टार्ट कोडोन। तो ये कौन आ गया हमारा, एयूजी। ठीक है, फिर आगे मान लिया यू, फिर यू,
सी एंड अप टू द, ये कहाँ तक जा रहा है, लास्ट स्टॉप कोडोन तक। स्टॉप कोडोन हमारा कौन है, मान लिया यू यू ए है, ठीक है।